सो हेलो एवरीवन, मयूरी यार। हम लोग ने लास्ट क्लास में कुछ ये केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन हम लोगों ने पढ़ा था, ऐसे जानने के लिए कि जो प्लानिटरी मोशन है वो कैसे अफेक्ट होता है एंड वाई द प्लैनेट्स दे मूव फास्टर एज क्लोजर टू द अर्थ। तो ये थोड़ा हम लोगों ने जो केपलर्स लॉ है, थोड़ा हम लोगों ने टॉपिक कवर किया। अभी अभी नया जो टॉपिक है आज, दैट इज़ फ्री फॉल। अभी आज समझते हैं कि फ्री फॉल क्या है। अभी जैसे कि ये एक हाइट है और यहाँ पे एक हाइट है, ठीक है। अभी यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप किया गया है। देखिए, ये हाइट इससे थोड़ा बड़ा है और एक बॉल यहाँ से ड्रॉप किया गया है। तो अभी हम लोग को ऑब्वियसली मालूम है कि कौन सा बॉल हम लोगों को ईजी होगा पकड़ने में। चलिए, ए ये बी, ऑब्वियसली जो बी पार्ट में है दिस विल बी इजी टू कैच, क्यों? क्योंकि अगर कंपेयर किया तो इसका वेलोसिटी है, ये हम लोगों को कम इम्पैक्ट होगा हाथ में, हम जो है वो कम इम्पैक्ट है वो फील करेंगे। वेरस ये जो है, ये जो इससे ज़्यादा हाइट पे है, ये पकड़ने में थोड़ा मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि उसका जो वेलोसिटी है वो ग्रेजुअली बढ़ेगा, ठीक है। अभी जैसे यहाँ से बॉल ड्रॉप किया तो क्या होगा, धीरे 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 यहाँ तक आके जो उसका वेलोसिटी है वो इंक्रीज होगा एंड थस इट विल बी इजी टू कैच। अभी एक हम लोग समझते हैं यहाँ पे कि हम लोगों ने बॉल तो ड्रॉप किया था, क्या हम लोगों ने कुछ फोर्स अप्लाई किया? नहीं। तो फोर्स अप्लाई नहीं किया, उसका वेलोसिटी कैसे इंक्रीज हुआ? व्हाट इज एक्टिंग बिटवीन देम? ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है। तो अभी जब ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है तो बॉडी एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है जिसका वैल्यू है फिक्स्ड 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये एक्सेलरेशन, सी दिस इज एक्चुअली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण ये एक्सेलरेशन आता है, इसके लिए इसे जी से डिनोट करते हैं। जी इज इक्वल्स टू 9.8। ये एक्चुअली सेम होता है बट कभी कभी डिफर हो सकता है, जैसे नियर टू सी लेवल या माउंटेनियस रीजन में लगभग 1-2 नंबर से कुछ वो फर्क हो सकता है, ठीक है। तो ये एक यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। तो अभी यहाँ पे जब ड्रॉप किया तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या था? इनिशियल वेलोसिटी इज u विच इज इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ से आके जो है वो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होगा। तो अभी फोर्स इज इक्वल्स टू, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फोर्स इज इक्वल्स टू m इंटू ए। अभी एक्सेलरेशन हियर इज ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसे ऐसे भी लिखते हैं। और जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वो क्या है? F इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वेयर, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा। तो अभी ये हम लोगों ने सॉल्व किया कांस्टेंट, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो अभी आगे हम इसे पढ़ते हैं। अभी when a body falls under the influence of gravity is called free fall। ये ग्रेविटी के अंदर ही गिर रहा था, हम लोग ने तो कुछ इसमें फोर्स अप्लाई नहीं किया, तो इसे क्या कहते हैं? फ्री फॉल। ड्यूरिंग फ्री फॉल एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज डिनोटेड बाय g and near the surface it is found to be nearly 9.8 meters। तो ये है न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से
हम लोग बोल सकते हैं दैट F इज इक्वल्स टू m इंटू ए। देन इसे कैसे लिखा हम लोगों ने, F इज इक्वल्स टू m इंटू जी, जबकि यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो ये होगा इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। अभी ये दोनों एक इज इक्वल टू है, तो इसे हम लोग, जस्ट अ मिनट, तो अभी हम लोग जब इसे लिखेंगे डिवाइड करके अपॉन mg, तो यहाँ पे g का वैल्यू क्या आएगा, gm अपॉन आर स्क्वायर। देखिए gm अपॉन आर स्क्वायर। तो हम लोगों ने अभी इसका, देखिए ये जो g का जो वैल्यू है, इसे यहाँ पे वैल्यू डाल के सब्सटीट्यूट किया तो आंसर आया 9.8। ठीक है, तो ये था फ्री फॉल हम लोगों ने पढ़ा। अभी नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल्स है, दैट इज बॉडी अंडर मोशन अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हम लोगों ने पहले भी रिवाइज किया है कि जब एक व्हीकल है, मानो यहाँ पे ये इस पॉइंट से शुरू हुआ, पॉइंट ए, और पॉइंट बी तक गया, तो ये क्या होगा, अभी यहाँ से शुरू हुआ तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0, तो यहाँ आके एक वेलोसिटी का वैल्यू आ जाएगा। दिस इतना टाइम जो लेता है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट एंड द टाइम टेकन। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले भी रिवाइज किया था काइनेमेटिक इक्वेशंस। तो वही हम, ये कुछ न्यूमेरिकल्स है जो अभी हम सॉल्व करेंगे। दैट इज, सी अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, इट रीचेस द ग्राउंड इन 3 seconds। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ग्रेविटेशनल का कांस्टेंट है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम लोगों को पहले ढूंढना है द वेलोसिटी ढूंढने के बाद, देखिए द वेलोसिटी विथ विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड एंड बी द वेलोसिटी ऑफ द बिल्डिंग। ओके, तो सबसे पहले वेलोसिटी हम देखेंगे। वेलोसिटी का देखिए इक्वेशन में डाला गिवन के साथ, तो आंसर मिला 30 मीटर पर सेकेंड। और डिस्प्लेसमेंट, देखिए फाइंड द हाइट, देखिए फाइंड द हाइट मीन्स द बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड रीचेज इन 3 seconds। यहाँ पे टाइम टेकन, द वेलोसिटी एंड फाइंड द हाइट। तो ये क्या हुआ, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने जो डिस्प्लेसमेंट है फॉर्मूला में डाल के हम लोगों ने जो है हाइट ऑफ द बिल्डिंग हम लोगों ने फाइंड आउट किया। तो ये रहा वेलोसिटी ए पार्ट, और बी पार्ट क्या है, द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 45 मीटर्स। समझा, देखिए द बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड रीचेस द ग्राउंड इन 3 seconds। फाइंड द वेलोसिटी, वेलोसिटी हम लोगों ने फाइंड आउट किया विथ विच इट स्ट्राइक्स एंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। जितना वो डिस्टेंस है इसके बीच में, बॉल और ग्राउंड के बीच, ये बीच में जो जितना डिस्टेंस आता है वो है हाइट, जो कि डिस्प्लेसमेंट है। ओके, अभी यहाँ पे द बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी एंड इट रीचेस द ग्राउंड एट 2 seconds। और ये g का वैल्यू है, द वेलोसिटी विथ विच इट स्ट्राइक्स, वापस वही वेलोसिटी का फॉर्मूला डाला, सब गिवन है, एंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, वही सेम हाइट ऑफ द बिल्डिंग जो अभी पहले सम में हम लोगों ने सॉल्व किया था, द डिस्टेंस बिटवीन द बॉल ड्रॉप्ड एंड टिल द ग्राउंड। ओके, सो 2 seconds लिया। वेलोसिटी, यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 3 मीटर्स। देखो, तो वापस यहाँ पे जो है ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग आता है, जो कि डिस्प्लेसमेंट का हम लोग फॉर्मूला डाल के सॉल्व करते हैं।
अब ये है, द बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग ऑफ द हाइट है 80 मीटर्स। अभी यहाँ पे हाइट है, फाइंड द वेलोसिटी हम लोगों को देखना है यहाँ पे, एंड जी इज गिवन। तो देखिए ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, सिंपली आपको उसमें वैल्यू डालना है, फिर ये स्क्वायर रूट आ जाएगा, और स्क्वायर रूट में देखिए एम स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, जब स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ये हट जाएगा, एंड द आंसर इज, जब सॉल्व करेंगे तो आएगा मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड। सो द वेलोसिटी विथ विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड इज 50 मीटर पर सेकेंड। तो आज का ये था, हम लोगों ने फ्री फॉल पढ़ा, हम लोगों ने फ्री फॉल क्या है, फिर उससे हम लोगों ने जो जी का वैल्यू है वो देखा, कैसे सॉल्व करके उसका वैल्यू देखा, और ये जो है कुछ सम्स हम लोगों ने सॉल्व किए। अभी नेक्स्ट क्लास में हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम शुरू करेंगे।